Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Now we are going to start our next past year paper, which is 2007. And in this lecture I am going to discuss paper 1 and paper 2 question related to your topic numbers. आज हम नंबर से रिलेटेड 2007 का जो पेपर है पेपर 1 और पेपर 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं. स्टार्ट करते हैं जी. सबसे पहले थोड़ी सी इसकी बेसिक देख लेते हैं कि नंबर्स में नॉर्मली हम जो मेन रूल इसमें यूज़ करते हैं वो कौन सा है. आप उससे फेमिलियर हैं, वो है बोर्ड मैथ्स रूल. याद है बोर्ड मैथ्स? थोड़ा सा जैसे इसको रिवाइज कर लेते हैं. बी स्टैंड फॉर फर्स्ट अल्फ़ाबेट स्टैंड फॉर ब्रैकेट. इट मे बी स्मॉल, करली, राउंड ब्रैकेट है, पेरेंथेसिस है, स्मॉल ब्रैकेट है, कॉमन ब्रैकेट है, और कर्ली ब्रैकेट, मिडल है, फ्लावर है, स्विगली और बेसेस, एंड लास्टली क्या होगा? स्क्वायर ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट एंड रेक्टेंगुलर ब्रैकेट. तो बी स्टैंड फॉर ब्रैकेट, ओ स्टैंड फॉर नॉर्मली ऑर्डर के लिए कहते हैं, या ऑफ के मीनिंग में भी ये देता है, ऑफ के मीनिंग में भी आ जाता है. देन आपके पास डी स्टैंड फॉर डिवीजन, एम स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए स्टैंड फॉर एडिशन एंड एस स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन. मीन आप अगर लेफ़्ट से राइट अगर देखते हैं तो फर्स्ट हम बी को रिप्रेजेंट प्रेफर करेंगे, देन 2, 3, 4, 5 एंड 6. ये 6 अल्फ़ाबेट्स है जी. लेफ़्ट टू राइट हम इसको प्रायोरिटी देते हैं जी, किसको आपने फर्स्ट करना है, किसको सेकंड, किसको थर्ड, एंड देन सो ऑन. तो याद आ रहा है इन योर चाइल्डहुड आपने ये बोर्ड मैथ्स पढ़ा हुआ है. नंबर्स में चूँकि ये पेपर 1 से रिलेटेड है, बहुत सारे क्वेश्चंस में बोर्ड मैथ्स ये यूज़ हो रहा है. जैसे एक छोटी सी रिवीजन से मैंने इसको स्टार्ट किया है. हम अब स्टार्ट करेंगे आपके पास्ट ईयर पेपर को. जी, पास्ट ईयर पेपर में अगर हम देखें पेपर 1 जून 2007 में जो क्वेश्चन है जी, ए पार्ट, एवेल्यूएट 3 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 2. एक मार्क का ये क्वेश्चन आया था. थिंकिंग प्रोसीजर, यू हैव टू यूज़ बोर्ड मैथ्स रूल. मीन अगर आप देखें तो इसमें डिवीजन फर्स्ट करेंगे, देन हम एडिशन का प्रोसीजर करेंगे. यहाँ पे थोड़ा सा कलर लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, जैसा कि मेरे लेक्चर में एक स्पेशलिटी है, होपफुली आपके लिए हेल्पफुल होगी. तो सबसे पहले हम बोर्ड मैथ्स को अगर हम देख रहे हैं तो इसमें डिवीजन आ रही, ये देखें मैरून कलर है, इधर भी है, तो लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं तो डी पहले आ रहा है. हमें ये डिवीजन वाला जो है फंक्शन पहले परफॉर्म करना होगा. मीन 25/2. देन एडिशन, अब हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे. इस 3 को मैंने 3/1 लिख लिया है ताकि जब एलसीएम लें तो हमारे लिए प्रॉब्लम ना हो. एंड देन 25/2. एलसीएम याद है कैसे लेते थे? दोनों का एलसीएम 2 आ रहा है, 2 3s आर 6, 1 25s आर 25, और मोर सिंप्लीफाइंग वी हैव 31/2. ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई है. प्रॉपर करने के लिए हम इसको डिवाइड करते हैं. मीन आप 31 को 2 से डिवाइड कर लें, क्या होगा? 2 15s आर 30, वी हैव रिमेनिंग क्या आ जाएगा? रिमाइंडर 1 आ रहा है. और इसको कैसे लिखते होते थे? मैंने इसका बड़ा सिंपल सा आपको वे बताया हुआ है. क्लॉक आपने देखा हुआ है, तो ये क्लॉक वाइज डायरेक्शन में आपने इसको लिखना है. अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं. मीन क्लॉक वाइज मीन ये पहले 15 को लिखेंगे, कसर पे फोकस करें, देन आप 1 की तरफ आएंगे, देन आप 2, यानी कि क्लॉक वाइज रोटेशन में आपने इसको जेन में रखना है. इट मस्ट बी इक्वल टू 15 और 1/2. कलर लैंग्वेज यूज़ की वो आपके लिए आसानी है. एक्चुअली ये मिक्स फ्रैक्शन है, और मिक्स फ्रैक्शन अगर मैं रिमाइंड करवा दूँ, अ फ्रैक्शन इज़ डिफाइंड एज ए फ्रैक्शन फॉर्म बाय कंबाइनिंग अ होल नंबर एंड अ फ्रैक्शन. जिसमें होल नंबर और फ्रैक्शन हो, इसको हम क्या बोलते हैं? मिक्स फ्रैक्शन. अब ये जो राइट साइड पे ये सिर्फ बेस बनाने के लिए सारी वर्किंग है. मेरे क्वेश्चन में कोशिश करता हूँ छोटे छोटे पॉइंट्स को ऐड करता जाता हूँ विद द हेल्प ऑफ कलर लैंग्वेज. ऑब्वियस बात है पेपर में तो आपने इतना थॉरोली नहीं करना होता, बट यहाँ से आपकी बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो आगे आपके लिए क्वेश्चन जो हैं वो इजी होते जाएंगे. तो देखिएगा जी, यहाँ तक ओके. चलें आगे. ओके. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 1 का सॉरी ए पार्ट था, अभी हम बी पार्ट की तरफ जा रहे हैं. यू हैव टू राइट 7/1/2% एज अ डेसिमल. आपने इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है. अगेन 1 नंबर का ये क्वेश्चन है, तो क्या होगा? 1/2 को पहले पॉइंट्स फॉर्म में लिखें, और परसेंटेज है तो डिवाइड करेंगे किससे? 100 से. लेट्स डू इट. 17.5. 1/2 can be you can write it as 0.5, means 17.5 परसेंटेज क्या होता है?
1% इज 1/100 मीन डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पे अब डॉट को अगर आपको याद हो लेफ्ट टू राइट और राइट से आप लेफ्ट के लिए हमने रूल पढ़े थे, तो यहाँ से अगर 100 से डिवाइड हो रहा है सो लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई बाय 10 करें। अगर एक डिजिट को, एक डॉट को आप लेफ्ट साइड पे डिजिट पे लेके जा रहे हैं, मीन बी है, यहाँ से हम ए की तरफ गए तो ये एक डिजिट हम लेफ्ट साइड पे गए। चूँकि यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे देखें तो पॉइंट यहाँ पे था, तो हमें लेफ़्ट साइड पे जाना है, तो क्या है कि डिवाइड होएगा तो लेफ़्ट साइड पे, मल्टीप्लाई होएगा तो राइट साइड पे। तो ये देखें मैं एक डिजिट गया हूँ, बिकॉज ये 100 था तो हमें दो दफ़ा मीन दो डिजिट आपको लेफ़्ट साइड पे जाना पड़ेगा, मीन 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 है। सो यहाँ से 1/100 है तो ये टू डिजिट हम लेफ़्ट पे ले जाएंगे। सो आर फाइनल आंसर मस्ट बी इक्वल टू 0.175। अगेन ये जो ग्रीन और ये ब्राउन लिखा हुआ है ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, मेन आपका प्रोसीजर इस तरफ है। ये शुरू में बेसिक्स हैं, मैं आपको साथ साथ ये लिख के प्रेजेंट करता जाऊंगा ताकि बेटा आपके लिए आगे ज़्यादा से ज़्यादा आसानी रहे। ठीक है जी, चलें आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी टू का ए पार्ट है, यू हैव टू एवेल्यूएट 1/4 प्लस 1/7। तो सिंप्लीफाई जब सिंपल करना है आपने, मीन आप गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन लगा सकते हैं, याद है नाम सुना हुआ गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। जो एलसीएम ले रहे हैं एक्चुअली ये वही वाली चीज़ है, बट आपने डिनोमिनेटर को आपने सेम बनाना होता है। मीन चलें जी गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन भी देख लें। मीन एक्चुअली ये एलसीएम ही है, हम क्या कहते हैं एलसीएम लेते हैं तो इस 7 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, 4 को इधर क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं, यही काम इधर कर रहे हैं। कलर लैंग्वेज मैंने यूज़ की हुई है ताकि आपको गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन भी समझ आ जाए। मीन ये 7 डिवाइड हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं इसको मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और डिवाइड भी कर रहे हैं। 4 डिवाइड हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, डिवाइड। मीन मैथ्स का रूल है जो चीज़ मल्टीप्लाई करें उसको डिवाइड भी करना है। तो ये आम रूटीन में एक्चुअली हम एलसीएम ऐसे लेते हैं, इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, मल्टीप्लाई और डिवीजन को गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। देखो ये बात समझ आ रही है, और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा 7/28 एंड 4/28। एलसीएम अब क्या आ जाएगा इसका 28। यू जस्ट हैव टू ऐड दीज टू नंबर और ये प्रॉपर फ्रैक्शन आ रही है, मीन 11/28। दैट्स इट। पिछले क्वेश्चन में हमने डिवाइड किया था क्योंकि इम्प्रॉपर थी, इम्प्रॉपर मीन डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे अब पॉइंट्स की फॉर्म में है तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो आर फाइनल आंसर इज इक्वल टू 11/28। देखिएगा ओके है, चलें आगे चलते हैं। ऑल दो के ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बट बेटा बेसिक से आप पकड़ेंगे तो ये टॉपिक आपके लिए इजी हो जाएगा। चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा था बी पार्ट की तरफ। यू हैव टू एवेल्यूएट, ये मिक्स फ्रैक्शन दी हुई है, डिवाइडेड बाय 3/16। थिंकिंग प्रोसीजर क्या होगा, इसको मिक्स फ्रैक्शन को ज़रा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखते हैं एंड देन हमने सिंप्लीफाई करना है। और कैसे लिखते थे याद है, 1/7/8 को क्या कहते थे, टू टर्न अ मिक्स नंबर इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मल्टीप्लाई द होल नंबर विद द डिनोमिनेटर ऑफ द प्रॉपर फ्रैक्शन, ऐड द न्यूमिनेटर टू द प्रॉपर फ्रैक्शन टू दिस प्रोडक्ट टू ऑब्टेन द न्यूमिनेटर। क्या करते थे, इसको सिंपल वर्ड में एक दफ़ा रिमाइंडर दे रहा हूँ जो आपने स्मॉल क्लासेस में पढ़ा था। देखो 1/7/8 है तो क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 8 और न्यूमिनेटर में ऐड कर देंगे। कलर लैंग्वेज यूज़ की है, होपफुली आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। सो 1 इंटू 8 प्लस 7 और डिनोमिनेटर 8 आ जाएगा। ये है जी आपके पास मिक्स फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फॉर्म की बात कर रहे हैं। तो हमने क्या किया है, सबसे पहले इस 1/7/8 को 15/8 लिखा है एंड 3/16 डिवाइड हो रहा है जी, रेसिप्रोकल ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 16/3। कैंसिल हो रहे हैं जी, 3 5 8 2 आर 16 एंड 3 5 आर 15। कलर लैंग्वेज यूज़ की है, होपफुली आपके लिए आसानी होगी। सो फाइनली वी हैव 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 विच इज़ आर फाइनल आंसर। देखिएगा जी कोई प्रॉब्लम, चलें आगे चलते हैं फिर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास आ रहा है जी क्वेश्चन नंबर 3 है। इट इज़ गिवन दैट 2/38/d and n/39 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड d। आपके पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दी हुई है, आपने n और d फाइंड करना है। थिंकिंग प्रोसीजर, एज ऑल द थ्री फ्रैक्शन आर इक्वल, टेक टू फ्रैक्शन एट अ टाइम एंड सॉल्व द वैल्यूज फॉर द वैल्यूज ऑफ d and n।
बड़ा सिंपल सा काम है, ये तीनों इक्वलेंट है तो किसी दो को भी आप इक्वल रख सकते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, फर्स्ट और सेकंड को इक्वल रख रहा हूँ। एज ऑल फ्रैक्शंस आर इक्वलेंट, सो वी हैव 2/3 इज इक्वल टू 8/d। By cross multiplying we have 2d is equal to 8 3s are 24, 2 डिवाइड कर दें, 24 डिवाइडेड बाय 2 is equal to 12। तो फर्स्ट अननोन आ गया जी, d is equal to 12। नाउ अगेन यही प्रॉपर्टी हम यूज़ कर रहे हैं, यही डेफिनेशन इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं। दिस टाइम फर्स्ट और थर्ड का हम कम्बिनेशन ले रहे हैं, पहले फर्स्ट और सेकंड का लिया था, फर्स्ट और थर्ड का कम्बिनेशन ले रहे हैं। हम सेकंड और थर्ड भी ले सकते थे, फिर डी की वैल्यू हमें रखनी पड़ती थी, बट सिंपल यही है, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आप फर्स्ट और थर्ड का ले लें और इसी तरह आप ये कम्बिनेशन लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। सो वी हैव 39 इंटू 2 एंड n इंटू 3, तो ये 78 इज इक्वल टू 3n है, 3 उधर डिवाइड कर लेंगे जाके। सो आर फाइनल आंसर मस्ट बी इक्वल टू 26। तो यही अपने दो अननोन फाइंड करने थे, देखें कितना सिंपल है। ओके जी, चलें आगे। ओके Okay, the question number 4, part A. You have to write the following in order of size, starting with the smallest. आपने ऑर्डर फॉर्म में लिखना है, स्मॉलेस्ट से जो स्टार्ट करेगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये एक नंबर का ऑब्वियस क्वेश्चन है जी, कन्वर्ट द फ्रैक्शन एज डेसिमल। पहले आप डेसिमल में कर लेंगे ताकि हमें हो जाए जी कौन सा स्मॉल नंबर है, कौन सा उससे बड़ा नंबर आ रहा है। सो 66/100 है, तो जिसका डॉट कोई नहीं होता उसका डॉट एंड पे होता है, ऐसा ही है। तो डिवाइड कर रहे हैं तो हमें लेफ़्ट साइड पे जाना पड़ेगा, ऐसा ही है। ये देखो 2 डिजिट हमें लेफ़्ट साइड पे जाना पड़ेगा क्योंकि डिवाइडेड बाय 100 है, तो जब 2 डिजिट लेफ़्ट साइड पे जाएंगे 1 2, सो ये आ जाएगा 0.66। ये सिर्फ ब्राउन कलर आपको समझाने के लिए, ऑब्वियस बात है पेपर में आपको प्रॉपर करने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। आगे चले, ये तो है, ये ऑलरेडी पॉइंट में था तो इसकी हमें प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला लेते हैं 666/1000। अगेन लेफ़्ट साइड पे हमें जाना होगा, दिस टाइम 3 डिजिट हमें क्या करने होंगे, लेफ़्ट साइड पे जाने होंगे। सो हम 3 डिजिट क्या करते हैं, लेफ़्ट साइड पे जाते हैं। सो वी हैव पॉइंट, 3 डिजिट है 1 2 एंड 3, तो ये आ जाएगा 0.666। तो पहले ये सेकंड और थर्ड ऑलरेडी पॉइंट में ही था, सो हम स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट नंबर इसमें क्या होगा 0.6, then 0.66, then 0.666 and 0.67। अगर आप ओरिजिनल फॉर्म में दोबारा लिखें तो फ्रैक्शन फॉर्म में ये आ जाएगा, तो ये फ्रैक्शन फॉर्म आ रही है। देखिएगा जी, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके चलें आगे, चलें नेक्स्ट देखते हैं। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 बी पार्ट है। द डिस्टेंस ऑफ सचिन फ्रॉम द सन इज 1507 मिलियन किलोमीटर। You have to express this 1507 million in standard form। standard form में just convert करना है, so thinking procedure है convert this million and then simplify। तो आपके पास 150 है, 7 है, 1 मिलियन कितने के इक्वल होता है 10 लाख, ठीक है, और 10 00 एंड 000 टोटल 6 जीरो आ जाएंगे 1 के साथ। सो मैंने कलर लैंग्वेज यूज़ की है, इस मिलियन की जगह हम ये 0 लिख लेते हैं, मीन 10 लाख लिख लेते हैं और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसका आप देखें तो डॉट राइट साइड पे होता है और ये 0 चूँकि 6 थे तो 10⁻6 है। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है, मीन फर्स्ट डिजिट के बाद आपका डॉट आना चाहिए। मीन अगर मैं बात करूँ लेफ़्ट साइड से, राइट से हमें लेफ़्ट जाना है तो क्या होगा 1 2 3, 1 के बाद डॉट आना चाहिए। 3 डिजिट हम लेफ़्ट पे गए हैं, इट मीन मल्टीप्लाई बाय 10⁻3। एक डिजिट लेफ़्ट जाते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 10 होता है, 3 टाइम्स गए हैं तो 10⁻3 चले गए हम। तो ये डॉट पॉइंट जो है यहाँ से यहाँ पे आ गया है। अब बेस सेम है, पार ऐड हो जाती है, मीन 10⁻3 और 10⁻6 है, तो ये आ जाएगा 3 + 6 और मोर सिंप्लीफाइंग वी हैव 1.507 इंटू 10⁻9 which is our final standard form of the given equation। कोई मसला जी, तो सिंपल था जी। नेक्स्ट देखते हैं। Okay, next question is question number 5, A part। You have to express 154 as the project of its prime factor। prime factor में लिखना है। सो थिंकिंग प्रोसीजर यही है कि डिफरेंट प्राइम नंबर से हम इसको करते हैं जी मल्टीप्लाई, ताकि ऐसे प्राइम नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें और आंसर 154 आ जाए। 154 है जी, तो क्या होता है प्राइम नंबर
is a whole number greater than 1 which divide itself and 1 which has only factors are 1 and itself. प्राइम नंबर याद है जी, प्राइम नंबर की डिफाइन भी मैंने कर दी है, ऑब्वियस बात है, जस्ट बेसिक जो है स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अब 154 को प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं, तो लोएस्ट नंबर अगर हम देख रहे हैं तो 2 पे जा रहा है, 277, देन 7 पे जा रहा है एंड देन 11 पे जा रहा है। सो इसके प्राइम फैक्टर क्या आ जाएंगे जी, 2 इंटू 7 इंटू 11। यही उसने कहा था जी, अदर प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, वो हमने लिखनी है। देखिएगा जी, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? ओके, सिंपल था जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 का बी पार्ट, यू हैव टू फाइंड द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 1, 5, 4 एंड 47। दो वे से ये मैं करूँगा क्वेश्चन। फॉर द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मीन एलसीएम एंड लेस डाउन ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1, 5, 4 एंड 49। दो डिफरेंट वे से करवाऊंगा जी, जो उनसे मर्जी वे से, जो आपके स्कूल टीचर ने जिस तरीके से करवाया आप उस तरीके से कर सकते हैं। 1, 5, 4 को भी हमने किया, प्राइम फैक्टर 2, 7, 11 आया, और 49 का प्राइम फैक्टर क्या आ जाएंगे, 7 इंटू 7। मीन अगर हम देखें तो 154 में 2 जो है वो 1 टाइम है, 7 1 टाइम और 11 1 टाइम, और 49 में 7 2 टाइम्स है। तो ये रेड कलर मैंने किया है, आप सिर्फ जो है ये रेड कलर को फॉलो कर सकते हैं। तो 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 11, तो ये आ रहा है 1078। एक ये तरीका है, और एक आपने ये तरीका किया होगा अगर आपको याद हो, 49 और 152 है, तो लोएस्ट नंबर ये आ रहा है, प्राइम फैक्टर 2 है, 7 है। आप किसी भी नंबर से करेंगे अल्टीमेटली आंसर वही आएगा। तो 7 से कह रहे हैं, 7 49 है एंड 22, देन फिर 7 से गया है और फिर 2 आ जाए, 22 आ रहा है, 2 11 से 22 एंड देन 11 इंटू 1। आप इनको भी देखें तो ये वही वाली चीज़ बन रही है, 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 11। तो दोनों मेथड है जी, इट्स अप टू यू, आप कोई सा भी मेथड इसमें करके, मीन यू हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स। कोई प्रॉब्लम नहीं, चलें आगे चलते हैं। Okay, next question, question number 6, part A. You have to express this 22.5% as a fraction in its lowest term. लोएस्ट टर्म में लिखना है, मीन अगेन इस टाइप का भी पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं। आप परसेंटेज है तो डिवाइड कर लें 100 से और लोएस्ट फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेंगे। थिंकिंग प्रोसीजर ये है, 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, चले परसेंटेज की जगह पहले उसने 1/100 लिख लिया है। ये मिक्स फ्रैक्शन है, 22 इंटू 2 44 प्लस 1। अभी देखें 2-3 क्वेश्चन पहले आपको मिक्स फॉर्म को कन्वर्ट करने का तरीका ये बताया था। तो ये 45/2 है और परसेंटेज की जगह 1/100 आ रहा है। सिंप्लीफाई कर लें जी, तो 45/200 और कैंसिल किससे हो रहा है, अगर आप देखें 5 9 है और 5 40 है। सो आवर फाइनल आंसर मस्ट बी इक्वल टू 9/40। लोएस्ट फ्रैक्शन लिखनी थी जो आपके सामने है। देखिएगा जी, कोई कन्फ्यूजन? ओके, चलें आगे चलते हैं। Next question, 6 part B. You have to evaluate 0.9 into 0.00. Simplify इसको करना है आपने, mean just convert this fraction point into fraction and then count the number of decimal places. इसको मैं ज़रा सिंपल फॉर्म में इस तरह करता होता हूँ, पॉइंट को मैं फ्रैक्शन में ले जाता हूँ। देखो लेफ़्ट से राइट जाएंगे तो मल्टीप्लाई बाय 10 से कर लें, या 10 इन्वर्स की बात कर रहे हैं, डिवाइड बाय 10 से कर लें, या मल्टीप्लाई बाय 10 इन्वर्स से कर लें। तो 0.9 है, राइट साइड पे गए तो एक डिजिट गए हैं, 0.002 है, 2 डिजिट है तो 100 हो गया है। तो ये 9 2s आर 18 एंड ये 100 आ जाएगा इन डिनोमिनेटर। अब देखें फिर दोबारा से डेसिमल में लेके जाते हैं, राइट साइड पे डेसिमल है, लेफ्ट साइड पे जाते हैं, 3 डिजिट हम लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 1 2 एंड 3 मीन 0.018। मैं ज़रा इसको ऐसे ही करता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स ऑब्वियस बात इसको डायरेक्ट भी कर लेते हैं, इट्स अप टू यू। मैं ज़रा फ्रैक्शन फॉर्म से कंफर्टेबल रहता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ इस तरीके से करूँ। आपकी मर्ज़ी, आप किसी भी तरीके से आप डायरेक्ट करना चाहें आप डायरेक्ट कर सकते हैं। एक मार्क का क्वेश्चन है पेपर 1 का, देखें यहाँ तक कोई मसला? चलें नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है जी 7 पार्ट ए। यू हैव टू एक्सप्रेस एज अ सिंगल इन इट्स लोएस्ट टर्म। लोएस्ट टर्म आपने लिखना, मीन सिंप्लीफाई करना है। दोनों मिक्स फ्रैक्शन दी हुई है, मीन आप इसको पहले क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे, देन आप गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन यूज़ कर सकते हैं फॉर द सिंप्लीफिकेशन।
तो क्या होगा जी, 3 9s आर 27 प्लस 5 32/9, 2 3s आर 6 प्लस 2 8/3। अब डिनोमिनेटर सेम करना है, ये 3 है ये 9 है, इस 3 को 9 करना चाहें तो क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, एलसीएम वाला वे ही है जी। सो 3 3s आर 9, डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, एलसीएम लेंगे मीन 9 32 माइनस 24 विच इज इक्वल टू 8/9 विच इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यही सिंपलेस्ट फॉर्म है इसकी। देखिएगा जी, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? चलें आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट बी। यू हैव टू एक्सप्रेस लोएस्ट टर्म अगेन, और अगेन ये एक फ्रैक्शन है और ये मिक्स फ्रैक्शन है। अब फिर वही बात है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे। मीन 2 होल 1/4 को क्या लिख सकते, 4 2s आर 8 प्लस 1 9/4 डिवाइड हो रहा है, जस्ट एक रेसिप्रोकल ऑफ दिस, 9/4 बिकम्स 4/9। कलर लैंग्वेज यूज़ की है, 4 2s आर 8 3 3s आर 9। So our final answer must be equal to 1/2 into 3 mean 1/6। That's it। ओके है जी, चलें आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट ए। एड 620 grams into 3.7 किलोमीटर, गिव योर आंसर इन किलोमीटर। ये ग्राम है जी, सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, किलोमीटर में, एंड देन ऐड करेंगे 3.7 में। तो क्या कहते हैं जी, ग्राम है तो देखते हैं जी, केजी है तो आपके पास 1 केजी कितने ग्राम के इक्वल होता है, 1000। सो यू कैन राइट इट एज 3.7 इंटू 1000। अब पॉइंट है जी, तो 3 डिजिट हैं, लेफ्ट साइड पे हमने जाना है, लेफ्ट से राइट साइड पे हमने जाना है, तो क्या आ जाएगा ये एक्चुअली 3 डिजिट राइट साइड पे जाएंगे तो 3700 ग्राम है। अच्छा ये हो गया, 620 ऑलरेडी आपके पास दिया हुआ था, तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आ रहा है, 4320। बट आंसर उसने कहा था केजी में लिख लें, तो अब आप 1000 से इसको डिवाइड कर लेंगे, मीन 3 डिजिट अगेन लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4.32। आप डायरेक्ट भी ये कह सकते थे, इस ग्राम को किलोमीटर में करके ऐड कर लेते हैं। दोनों तरीक़ों से ये क्वेश्चन ठीक था, इट्स अप टू यू, जो आपको वे अच्छा लग रहा है आप उससे कर सकते हैं। देखिएगा जी, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? ओके चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं, नेक्स्ट आपके पास आ रहा है जी क्वेश्चन 8 पार्ट बी। यू हैव टू राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डर ऑफ साइज स्टार्टिंग फ्रॉम द लोएस्ट, स्मॉलेस्ट से हमने ऊपर की तरफ जाना है। तो सिंपल है जी, थिंकिंग प्रोसीजर यही होगा, री राइट द नंबर्स इन सिंपलर फॉर्म एंड देन अरेंज द नंबर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो स्मॉलर से चलें, पहले ज़रा देखें, 3 पार 1 है, इट मीन ये 3 होता है, 3 पार -1 एक्चुअली क्या होता है, 1/3। या इसको पॉइंट्स में अगर हम देखें तो क्या आता है, 0.333 अप टू सो ऑन। -1 पार 3 ऑड नंबर है पार, तो क्या होगा, -1 होगा, एंड 3 पार 0, एनी नंबर हैविंग पार 0 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अब स्मॉलर सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, -1। देन आपके पास -1 के बाद पॉइंट ये 3 पार -1 या ये 0.33, देन आपके पास 3 पार 0 ये 1 वाला, एंड देन आपके पास 3 है। ये लें जी, ये इसका फाइनल आंसर है। Next question is 9 part A. Estimate the value correct to one significant figure. अच्छा, सिग्निफिकेंट फिगर का एक अलग से लेक्चर है जो मैंने अपलोड कर चुका हूँ, काइंडली वो वाला लेक्चर ज़रूर देखिएगा थॉरली, ताकि आपको ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आए। मीन हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा 4.03 को एंड 29.88 को, एंड देन 150 के जो क्लोजेस्ट नंबर है हमें उसको चेक करना होगा कि क्लोजेस्ट नंबर क्या है। तो हम क्या करने जा रहे हैं जी, ये आपके पास दिया हुआ, सबसे पहले इसको राउंड ऑफ कर रहे हैं। तो राउंड ऑफ आपके पास क्या आ रहा है, 4.03। क्लोजेस्ट अगर वन सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें तो 4 आ रहा है, देन 4 है, 29.88 आपके पास 30 आ जाएगा, और 150 अंडर रूट के क्लोजेस्ट जो स्क्वायर आ रहा है वो आ रहा है 144 विच इज़ 12 का स्क्वायर होगा। सो ये आ जाएगा 12, और सिंप्लीफाई कर लें इसको तो 4 3s आर 12 आ जाएगा, 3 10s आर 30, और मोर सिंप्लीफाइंग वी हैव 40 विच इज़ आर फाइनल आंसर। कोई मुश्किल बात जी? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9B पार्ट। Sam ran 100 meters in 12 seconds. Calculate his average speed in kilometer per hour.
आपके पास मीटर सेकंड दिया हुआ यूनिट, बट आंसर वो किलोमीटर पर आवर में कर रहा है। मीन थिंकिंग प्रोसीजर क्या होगा, किलोमीटर है, मीटर 1 किलोमीटर के 1000 मीटर एंड 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। मीन डिस्टेंस आपके पास 100 मीटर है, जस्ट कन्वर्ट दिस इनटू किलोमीटर। वी हैव 1 किलोमीटर इज इक्वल 1000 मीटर, और 1 मीटर क्या होता है, 1000 से डिवाइड करते हैं। सो जस्ट डिवाइडेड बाय 1000 वी हैव 1/10 किलोमीटर। टाइम आपके पास 12 सेकेंड है, जस्ट कन्वर्ट दिस इनटू आवर। वी नो दैट इन 1 आवर वी हैव 3600 सेकेंड and 1 second is equal to 1/3600 hour. Mean just divided by 3600 hour. कलर लैंग्वेज यूज़ की है, होपफुली आपके लिए सिंपली ईजी होगा। सो दिस मस्ट बी इक्वल टू 1/300 hour. एवरेज स्पीड याद है फार्मूला, एवरेज स्पीड क्या होता था, डिस्टेंस ओवर टाइम। फार्मूला पढ़ा हो ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सो डिस्टेंस हमारे पास आ रहा है 1/10 एंड 1/300। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जस्ट एक रेसिप्रोकल ऑफ दिस, वी हैव 300/1, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, एंड फाइनली वी हैव 30 किलोमीटर पर आवर, जो इसकी एवरेज स्पीड होगी सैम की। देखें यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? चलें आगे चलते हैं। ये था जी आपका पेपर 2007। नेक्स्ट इंशाल्लाह आपका पेपर जो होगा 2008 के क्वेश्चन में डिस्कस करूँगा। कुछ लेक्चर में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। सिग्निफिकेंट फिगर है, बेयरिंग है, ओ लेवल से रिलेटेड है, और मेंसुरेशन का लेक्चर ये आज हुआ है। तो काइंडली ये लेक्चर भी आप देखते रहें। मैं कोशिश करूँगा कुछ पास्ट ईयर पेपर, कुछ टॉपिक्स जो हैं आपके साथ डे टू डे मैं डिस्कस करता जाऊँ। होपफुली ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि बाकी स्टूडेंट्स को भी ये लिंक सेंड करें, ताकि बेटा आहिस्ता आहिस्ता ये लेक्चर जो ओ लेवल से रिलेटेड है इसको भी मैं आगे मज़ीद लेक्चर जो है ऐड करता जाऊँ। ठीक है जी, अभी तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट इसी लेक्चर में मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।